जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले तो ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव सीरीज के लिए है। तो आपका जो ए एन और बी एन दोनों ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये टेस्ट पॉजिटिव सीरीज के लिए, अगर कोई नेगेटिव टर्म्स दिख रहा है आपको सीरीज में तो उस केस में आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, एन आपका जो गिवन सीक्वेंस होगा, बीएन आपको चूज करना रहेगा। कैसे चूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ ए एन बाय बी एन एंड टेक द लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आपको कोई सी मिल रहा है विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन ए एन एंड बी एन बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, बी एन हमें चूज करना रहता है। तो बी एन आपको ऐसा चूज करना है जिसके कन्वर्जेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। ठीक है। सिमिलरली अगर ये रेशियो की लिमिट जीरो आ रही है तो दोनों, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर रेशियो की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्ज होगा। सो इस दो केस में तो फिक्स है, अगर बी एन कन्वर्ज है तो ए एन कन्वर्ज होगा, बी एन डाइवर्ज है तो ए एन डाइवर्ज होगा। फर्स्ट वाले केस में ए एन एंड बी एन बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज, तो या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। तो आपको, जब आप बी एन चूज कर रहे हो तो उस केस में आपको बी एन के कन्वर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, बी एन आप चूज कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो, जो भी आपको ए एन दिया है, जो भी आपको सीरीज दी है, उसमें जो हाईएस्ट पावर टर्म है न्यूमरेटर का, वो लेना है आपको न्यूमरेटर में, एंड हाईएस्ट पावर टर्म इन द डिनोमिनेटर, ऐसा करके लेना है। अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको बी एन कैसे चूज करना है। तो यहाँ पर एक चीज, हम जो पी सीरीज टेस्ट का बार बार यूज करने वाले हैं, तो कोई भी सीरीज वन अपॉन एन रेस टू पी वो कब कन्वर्ज होती है? जब पी की वैल्यू वन से बड़ी हो। वन या उससे छोटी होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। इस चीज को याद रखना, इसका हम बार बार यूज करने वाले हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दिस एग्जाम्पल, ये जो आपको सीरीज दी है दैट इज सीरीज ए एन। तो ये रहा हमारा ए एन। अब आपको यहाँ पर बी एन चूज करना है। तो बी एन चूज कैसे करोगे? हाउ विल यू चूज बी एन वैल्यू ओवर हियर? तो बी एन चूज करने के लिए क्या करना है आपको? देखो, न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो यहाँ पर टू एन स्क्वायर प्लस टू एन, तो हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूमरेटर में एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या है? एन रेस टू फाइव, मतलब एन रेस टू फाइव पावर हाईएस्ट पावर है। तो इसको कैंसिल कर लो। इस तरह से आपको बी एन चूज करना है। नाउ एन स्क्वायर अपॉन एन रेस टू फाइव, तो ये क्या देगा आपको? वन अपॉन एन क्यूब। और अभी हमने पी टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर अगर पी वैल्यू वन से बड़ी है तो यहाँ पर अगर हम इसको सीरीज बी एन बना दे, सो इफ दिस इज सीरीज बी एन, तो यहाँ पर ये जो सीरीज वन बाय एन क्यूब होगा, ये क्या होगा? ये क्या होगा? कन्वर्ज होगा। तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, बी एन भी हमने चूज कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है लिमिट लेना। तो लिमिट किसकी लेनी है आपको? सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन की लेनी है। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये क्या होगा? तो हमारा ए एन क्या है? टू एन स्क्वायर प्लस टू एन अपॉन फाइव प्लस एन रेस टू फाइव। इसको बी एन से डिवाइड करना है। सो दिस इन टू बी एन क्या है हमारा? वन बाय एन क्यूब। तो ए एन अपॉन बी एन हो गया, और इसी पर आपको लिमिट अप्लाई करनी है। सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर देखो n का पावर 3 है और यहाँ से n का पावर 2 कॉमन ले लो, तो n रेस टू 5 आ जाएगा। सो व्हेन यू टेक n रेस टू 5, यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन हो गया, सो 2 प्लस 2 बाय n हो जाएगा इधर, और यहाँ पर n क्यू तो हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n रेस टू 5 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन n रेस टू 5 प्लस 1। ओके, ये n रेस टू 5 n रेस टू 5 कैंसल हो जाएगा। सो यू, एंड व्हेन यू अप्लाई द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो ये जो 2 बाय इंफिनिटी है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये 5 बाय इंफिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? 2 बाय 1। सो 2 बाय 1 विच इज 2, वो तो ग्रेटर देन जीरो, वो क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहाँ पर देखो, जो आपने टेस्ट अप्लाई किया था उसमें आपने क्या बोला था? अगर रेशियो की लिमिट सी आ रही है विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए एन एंड बी एन या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। अब जैसा कि हमने कैलकुलेशन में ऑलरेडी पता कर लिया है कि आपका जो बी एन है वो कन्वर्जेंट है, और रिजल्ट में क्या आ रहा है? ए एन एंड बी एन दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो एक कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज ही करेगा, है ना? सिंस, तो इस पर से आपको क्या पता चल रहा है? ये क्या इंप्लाई करेगा? ए एन सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन will converge or diverge together.
है ना, दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। एंड सिंस series Bn is convergent by p-test, that implies series An is also convergent। तो ये भी convergent हो जाएगा। तो ये जो हमें सीरीज दी है वो कैसी सीरीज है? कन्वर्जेंट सीरीज है। सो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। इस एग्जाम्पल में भी आपको वही टास्क करना है। तो ये जो आपको सीरीज दी है वो क्या है? आपकी सीरीज An है। अब यहाँ पर आप Bn कैसे चूज करोगे? हाउ विल यू चूज Bn? तो देखो, न्यूमरेटर में n का हाईएस्ट पावर रूट एन ही है, एक ही एक्सप्रेशन है, तो मैं रूट एन ले ले रहा हूँ। डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर क्या है? n स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर n स्क्वायर ले ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा Bn। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पर रूट एन का मतलब होता है n का पावर 1/2 और ये n स्क्वायर। ये n का पावर 1/2 अगर आप डिनोमिनेटर में लाओगे सो इट इज 2 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/n⁻³ है ना। तो ये हो गया हमारा Bn। और दोनों तरफ जब आप सीरीज ले लोगे, है ना, ये हो गया सीरीज Bn। और यहाँ पर देखो n का जो पावर है ये p है 3/2, है ना। ये p क्या है आपका? यहाँ पर 3/2 बाय p टेस्ट जो हमने पढ़ा था अभी, वो तो ग्रेटर देन 1 है। तो ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो हमने Bn भी चूज कर लिया और Bn के बारे में भी हमें पता चल गया। चलो अब हम लिमिट लेते हैं। तो हम लिमिट किसकी लेंगे? सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन Bn की लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an क्या है हमारा? √n/n² + 1। अब Bn का सिंप्लीफिकेशन ये रहा, बट ये वाला ना यूज करके ये यूज कर लो क्योंकि कैंसिलेशन में इजी रहेगा। तो Bn क्या है आपका? √n/n²। तो यहाँ पर रूट एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यूमरेटर में n² है और डिनोमिनेटर में क्या करो आप? n² कॉमन ले लो। सो यू विल गेट 1 + 1/n²। और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/n², 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आपके पास क्या बचेगा? 1/1 + 0 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस रिजल्ट से हमें फिर से क्या मिल रहा है? ये रेशियो की लिमिट 1 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0। तो या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। और Bn के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि कन्वर्ज हो रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? सो देयरफॉर series An and series Bn both converge और diverge together। दोनों एक या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। सिंस सीरीज Bn इज कन्वर्जेंट, हमें ऑलरेडी पता है कि Bn कन्वर्जेंट है बाय p टेस्ट। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज? सीरीज An इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमें Bn के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम An के फाइनल आंसर लिख पाए। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल आल्सो यहाँ पर सीरीज लिख दिया है, आपको इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो जब आप फर्स्ट टर्म लिख रहे हो सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? सीरीज, है ना, n इक्वल्स टू 1 to infinity। ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 1 ही लिखा है तो मैं यहाँ n लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 लिखा है मतलब 1 से एक ज्यादा लिखा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n+1। यहाँ पर 1 का पावर p है तो मैं n का पावर भी p कर देता हूँ। तो ये हो गया एक्चुअली में आपका an। तो आपका an क्या है? व्हाट इज अवर an? अवर an इज n+1 अपॉन n⁻p। सो हाउ विल यू चूज Bn ओवर हियर? तो आप Bn कैसे चूज करोगे? तो न्यूमरेटर में n का हाईएस्ट पावर क्या है? n ही है। डिनोमिनेटर में n⁻p लिखा है तो हमें वही लिखना पड़ेगा। p क्या है वो हमें नहीं पता अभी। सो एक्चुअली इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 1/n⁻p-1 मिलेगा। चलो इसका लिमिट लेते हैं। सो व्हेन यू टेक द लिमिट ओवर हियर, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन Bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। an क्या है हमारा? n+1 अपॉन n⁻p। अब व्हाट इज अवर Bn? तो Bn में ये वाला मत लो अभी, है ना, इसको लो ताकि कैंसिलेशन में इजी रहे। सो n अपॉन n⁻p, है ना। तो इसमें n⁻p क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। n से डिवाइड करोगे तो ये 1 + 1/n आ जाएगा। सो व्हेन यू अप्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो फिर से हमारा रिजल्ट क्या बोलता है?
series AN and series BN will converge or diverge together. दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। अब इस वाले केस में हमें BN के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, है ना। तो देखो यहाँ पर BN क्या है हमारा, नाउ व्हाट इज अवर BN ओवर हियर। तो BN हमारा क्या था, दैट इज 1/n raised to p minus 1, दैट इज व्हाट अवर BN 1/n raised to p minus 1। तो देखो हमने, अगर आप दोनों तरफ सीरीज ले लोगे तो दोनों तरफ सीरीज हो गई है। अभी हमने पी टेस्ट पढ़ा था, दैट इज सीरीज 1/n रेज टू पी। ये क्या होती है, अगर आपकी पी वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्ज करती है, पी वैल्यू 1 से छोटी या 1 है तो ये डाइवर्ज होगी। तो सेम चीज हम इसके लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पर p की जगह पर p माइनस 1 हुए तो हम सेम चीज उसके लिए भी लिखेंगे। अगर p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्ज होगा, और p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्ज होगा। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो +1, तो p ग्रेटर देन 2 हुआ तो कन्वर्ज करेगा, और ये -1 यहाँ आया तो +1, और p लेस देन इक्वल्स टू 2 हुआ तो ये डाइवर्ज करेगा, है ना। तो BN जब भी कन्वर्ज कर रहा है तो उस केस में आपका AN भी क्या होगा, सीरीज AN भी कन्वर्ज करेगा, और BN जब डाइवर्ज हो रहा है तो सीरीज AN भी डाइवर्ज होगा। ओके, इस तरह से आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर भी दिस वुड बी योर AN, ये आपका क्या है, AN है। यहाँ पर भी हम BN कैसे चूज करेंगे, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का, n का पावर हाईएस्ट p ही है तो मैं p ले लेता हूँ। डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर तो √n है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 1/n रेज टू, यहाँ पर 1/2 है, √n का मतलब 1/2, और ये p पावर को नीचे लाऊंगा तो ये -p हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट अवर BN, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे रेशियो के ऊपर। नाउ व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ AN एंड BN, सो AN लिमिट लेना रह गया, सो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी AN अपॉन BN इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। व्हाट इज अवर AN, तो AN हमारा क्या है, n रेज टू p अपॉन √n+1 प्लस √n। तो BN का ये सिंप्लीफाइड पार्ट नहीं ले रहा हूं मैं, इसको ले रहा हूं ताकि कैंसिलेशन में इजी रहे। सो n रेज टू p अपॉन √n, तो एक तो n रेज टू p तो चला गया, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी √n बचा। डिनोमिनेटर में भी अगर मैं √n कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1+1/n, और यहाँ पर क्या बचेगा, √1, दैट इज 1। ये √n तो कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1/n यानी 1/∞ 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, सो इट इज 1+1, ओके, सो इट इज 1/2। तो यहाँ पर 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा रिजल्ट क्या बोलता है, अगर आपको कोई रेशियो लिमिट मिल रही है यहाँ पर c विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 1/2 मिल रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो AN और BN दोनों या तो कन्वर्ज होंगे या तो दोनों डाइवर्ज होंगे। अच्छा, BN के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर p टेस्ट का यूज होगा। तो पहले हम BN के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीरीज BN इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास सीरीज 1/n रेज टू 1/2 माइनस p है, और इसी का कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, जो हमने p टेस्ट पढ़ा था अभी। तो सीरीज 1/n रेज टू p, ये क्या होता है, इफ योर p वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज करेगा, और लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्ज होगा। तो यहाँ पर p की जगह पे 1/2 माइनस p लिखा है, तो मैं इसी को दो केसेस में डिवाइड कर देता हूँ, 1/2 माइनस p ग्रेटर देन 1 एंड 1/2 माइनस p लेस और इक्वल्स टू 1, इसकी तरह। अच्छा, तो ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अगर ये हुआ तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा BN, और इस वाले केस में डाइवर्ज होगा। तो -p इफ आई शिफ्ट ओवर हियर, तो +p और 1/2 यहाँ लाऊंगा, 1 यहाँ लाऊंगा तो -1 हो जाएगा। सो ये क्या होगा, -½ ग्रेटर देन p। तो आपकी p वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए -½ से, अगर कन्वर्ज करना है BN को। तो सिमिलरली -p को यहाँ शिफ्ट करो तो +p हो जाएगा। सो 1/2 -1 लेस और इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर p वैल्यू क्या हो गई, -½ से बड़ी हो गई, तो इस वाले केस में ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा।
तो जो आपका सीरीज बी एन है वो कब कन्वर्ज होगा? अगर आपकी पी वैल्यू -1/2 से कम है तो उस केस में ये कन्वर्ज करेगा, और -1/2 के बराबर है या उससे बड़ी है तो उस केस में ये क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। तो सेम चीज आप ए एन के लिए लिखोगे। तो जब भी बी एन कन्वर्ज होगा तो उस वाले केस में ए एन भी कन्वर्ज होगा, और जब बी एन डाइवर्ज होगा तो उस वाले केस में सीरीज ए एन भी क्या होगा? डाइवर्ज होगा। So in that way you can talk about convergence and divergence. Now few more example we'll discuss. तो यहाँ पर भी देखो सीरीज दे दिया है, आपको इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना रहता है। तो यहाँ पर सीरीज देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म में 1 और 2 है, तो मैं एन टर्म में n और n+1 लिख सकता हूँ, वेयर n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। यही है हमारा ए एन सीरीज। तो इसमें बी एन आप कैसे लोगे? तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में तो 1 ही है, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है। डिनोमिनेटर में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये n अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो n² + n हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/n² + n। तो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या है? n² है, तो मैं n² ले लेता हूँ। तो बाय पी टेस्ट आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये जो सीरीज बी एन है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी पी वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। अच्छा, रेशियो लेकर पहले ए एन के बारे में निकाल लो। सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ए एन अपॉन बी एन का लिमिट निकाल लो। सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ए एन क्या है हमारा? दैट इज 1/n इंटू या n² + n, है ना, n² + n है। और बी एन क्या है हमारा? सो बी एन इज 1/n²। तो न्यूमरेटर में भी n² है, डिनोमिनेटर में क्या करो? n² कॉमन ले लो। सो इट इज 1 + 1/n, n² कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/n अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/1 विच इज 1। सो व्हाट अवर रिजल्ट टेल्स? तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, और हमें ऑलरेडी पता है कि बी एन क्या कर रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज? सीरीज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्ज होगा। Similarly, one last example we'll discuss. Now in this example, देखो यहाँ पर sum of n टर्म अगर आपको याद है n² वाली सीरीज का, so this equals to summation n running from 1 to infinity. It is n into n+1 2n+1/6 होता है, तो वो ऊपर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा ए एन सीरीज। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आप बी एन चूज करोगे। सो व्हाट इज अवर बी एन? बी एन क्या होगा हमारा? तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है, और डिनोमिनेटर में देखो अगर आप हाईएस्ट टर्म निकालोगे तो n³ आएगा, एक n इसका, एक इसका और एक इसका। तो बी एन हो गया 1/n³। और अगर आप इसमें सीरीज ले लोगे तो बाय पी टेस्ट आप बोल दोगे कि बी एन क्या है? कन्वर्ज हो रहा है। अब आप इसका रेशियो ले लो और वहां पर लिमिट निकाल लो। सो व्हेन यू टेक लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन, जब आप लिमिट ले रहे हो n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन का, ए एन क्या है हमारा? 6/n इंटू n+1 और 2n+1। बी एन क्या है हमारा? 1/n³। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है? n³ है, तो मैं n³ ले लेता हूँ कॉमन। डिनोमिनेटर में n³ लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + 1/n एंड 2 + 1/n। मैंने तीनों से n कॉमन ले लिया, n³ कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये अप्रोच करेगा 0 को, ये भी अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचेगा। सो 6/2 विच इज 3 ग्रेटर देन 0 है। तो बाय दिस रिजल्ट अगेन ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ में होंगे। बी एन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो कन्वर्ज हो रहा है, सो व्हाट दैट इम्प्लाइज? तो ए एन को भी कन्वर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों या तो कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे। सो इस तरह से आपका जो सीरीज है ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट सीरीज। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।